हम घूम रहे हैं गांव में, पंचायत में, और हम ये पा रहे हैं कि लोग हमें उम्मीद की तरह देख रहे हैं। जनता के इस बदलाव और रुख को देखते हुए हमारा भी जोश बढ़ा हो रहा है। और 40 साल पहले और आज मुझे नहीं लगता कि मकान, नाली गली के अलावा, बिजली के अलावा कुछ हुआ यहाँ पर। आप क्या बदलाव लाएंगे मटिहानी के तमाम दियारा क्षेत्र के गांव के लोगों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो सुख सुविधा से कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं? जो वर्षों पुरानी धारणा है कि वोट लेके नेता चले जाते हैं और वापस नहीं आते, इस चीज़ को इस परिपाटी से अलग हम काम कर रहे हैं। जनता का राज सुंदर राज हो, जनता के लिए हो, और जनप्रतिनिधि को हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट से विनती भाव से और बड़े विनम्र भाव से कहूँगा कि जीवन में मौके बार बार नहीं आते। आज तक जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले की पीढ़ियों ने गलतियां की, वो गलती हम ना करें। देखिए, अभी हमारे साथ जनस्वराज से ताल्लुकात रखने वाले कुचेश्वर भगत जी हैं, जो कि मटिहानी से जनस्वराज के भावी प्रत्याशी भी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका केवी स्टूडियो मीडिया में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका पत्रकार महोदय। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव की तैयारी में लगभग हर एक पार्टी लग चुकी है। उसी कड़ी में जनस्वराज भी है। जनस्वराज की भी सक्रियता बखूबी बहुत देखी जा रही है। हर एक विधानसभा सीट पर जनस्वराज के जो भावी प्रत्याशी हैं वो लगातार एक्टिव हैं और जनस्वराज को लगातार लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है? बिहार में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। जनस्वराज की क्या कुछ तैयारी चल रही है? आपकी क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए महोदय, सबसे बड़ी बात है कि ये बदलाव की यात्रा जब हमने शुरू की अप्रैल के सेकेंड वीक में, उसके बाद यात्रा के बाद जेपी की जो जन्मभूमि से आदरणीय प्रशांत जी की का जो अभियान शुरू हुआ है, और उसके पूर्व जो भी यात्राएं हुई है, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है। लोगों में जोश और लाखों की संख्या में नए युवक और जो पब्लिक हैं, हमारे जनता हैं बिहार की, वो जुड़ रही हैं और बहुत ही उम्मीद से इस बदलाव को देख रही हैं। जनता के इस बदलाव और रुख को देखते हुए हमारा भी जोश बढ़ा हो रहा है। लोगों में मोटिवेशन देख रहे हैं। हम घूम रहे हैं गांव में, पंचायत में, और हम ये पा रहे हैं कि लोग हमें उम्मीद की तरह देख रहे हैं कि वो हर हताशा को भूलना चाहते हैं और एक नई दिशा में वो नई पार्टी को देखना चाहते हैं। उसमें जनस्वराज का बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि जो लोगों का रुझान है वो बहुत बढ़िया है और हमें इससे मोटिवेशन मिल रही है। अच्छा, आप तो सर बहुत सारे स्टेट हो गया, बहुत सारे कंट्री में घूमे हैं, बहुत सारे जगह पे रहे हैं, फिर आप बिहार आए, बिहार के एक मामूली से गांव में भी गए। क्या अंतर आपको लगा बिहार के मामूली से गांव में और एक डेवलप्ड स्टेट में, डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में? देखिए अमन जी, मैं सबसे बड़ी बात ये आपको कहना चाहूँगा, 40 साल पहले और आज मुझे नहीं लगता कि मकान और नाली गली के अलावा, बिजली के अलावा कुछ हुआ यहाँ पर। मैं कल शाम को अपने पंचायत के एक दियारा गांव जिसका नाम मथार है, बहुत ही समृद्ध गांव हुआ करता था, चूँकि गंगा किनारे है, वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन के साथ है, उसका वो एरिया है लगा हुआ। वहाँ हमने देखा कि लोगों में हताशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। शिक्षा के नाम पर कोई स्कूल नहीं है। 5000 की आबादी के आसपास जो एरिया है, वहाँ एक स्कूल भी नहीं है जो 10वीं तक का हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। लोगों के किसी भी समस्या को निपटने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोगों को फिर वापस 10 किलोमीटर आना पड़ता है। और बाढ़ तो है ही एक कंटिन्यूस समस्या, लगातार जो बाढ़ की समस्या है उससे सिर्फ वहाँ के लोग आर्थिक रूप से नहीं, वो सामाजिक रूप से भी अलग हो जाते हैं। और जहाँ तक सवाल है सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ का रवैया जो है वो उदासीन है। आज स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, वो बहुत ही दुखी कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी नहीं होता है उनका। जहाँ तक सवाल है वृद्धा पेंशन का, एक माँ समान औरत से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे 400 रुपये जो हमें मिलता है वो भी 8 महीने 10 महीने बाद मिलता है। और एक और चीज़ पाया कि वहाँ पुरुषों की संख्या 5% भी नहीं, महिलाएं और वृद्ध महिलाएं वहाँ मिली हमें, और जिनकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चों के आने की तमन्ना और यहाँ के लोकल हालात, ये उनके दुखों को और बढ़ाता है। पलायन जो प्रशांत जी का मुद्दा है, उनकी जो सोच है, जो वो कहते रहते हैं हम सबसे, बिहार वासियों से, वो आपको देखना है तो इस गाँव में जाकर देखें। हालांकि बहुत सारे गाँव में नहीं, 90% विलेजेस में ये समस्या है, लेकिन जो मैंने देखा वो बहुत भयावह है। वहाँ पुरुष के नाम पर कुछ वृद्ध पुरुष हैं
जवान पुरुष है नहीं, या तो कोई विकलांग पुरुष रह गया है, सारी महिलाएं थी और वो सब दुखी महिलाएं हैं। बहुत बहुत कुछ कहने को नहीं है, बस इतना ही है कि इससे कैसे मुक्ति दिलाया जाए। अच्छा, मान लीजिए सर, अगर आप मटिहानी से आपको टिकट मिलता है और आप यहाँ से जीत कर जाते हैं, तो क्या बदलाव लाएंगे मटिहानी के तमाम दियारा क्षेत्र के गांव के लोगों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो सुख सुविधा से कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं अभी? देखिए, सर्वप्रथम जो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, इसके लिए हमें करना है, हमें पहले कोई यूनिवर्सिटी स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उनके जीवन में जो जीवन यापन की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बच्चों की जो वहाँ स्वास्थ्य और प्राइमरी एजुकेशन की बात होती है, वो हम करेंगे। और जो महिलाएं, जो माताएं वहाँ बहनें जो हमारी हैं, वो इस चीज़ से दुखी हैं जो कि उनको पेंशन के नाम पर 400 मिलता है, उसको 2000 किया जाएगा। जनस्वराज की इसमें हमारी घोषणा में भी है। और तीसरी बात जो है, वहाँ पर जो बच्चे हमारे हैं, उनको रोजी रोटी के लिए जब वो बाहर जा रहे हैं, उनको जब इस बार छठ में आएंगे तो उनको यहीं कुछ न कोई इंतज़ाम करेंगे। उस इंतज़ाम में कई हमारी चीज़ें हैं जो हम शामिल करेंगे। और बाढ़ के लिए हम इस साल तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस साल हमारा बाढ़ के बाद चुनाव है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन सरकार से अपील करेंगे कि इसको कुछ करे। हमारी सरकार आने के बाद हम इस बार निबंधन और प्रबंधन पर काम करेंगे। जो मुझे लगता है कि पहले जो विस्थापित लोग हैं उनको रखने का, उनके जो बेसिक नीड है उसको पूरा करेंगे। और उसके बाद अब जैसे मैंने पहले भी कहा अपने वक्तव्य में कि ये हमारा एरिया जो मटिहानी का है, बाढ़ ग्रस्त इलाका है, इसको सिर्फ बांध बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको एक विकसित स्थल के रूप में हम विकसित करेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी है। ये हमारा 5 वर्षीय कार्यक्रम होगा। लेकिन शुरुआती में दिनों में जो विस्थापित लोग हैं, जो हमारे किसान आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, इस बाढ़ से सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं, उनके लिए पहला इंतजाम किया जाएगा कि उनको बेसिक नीड पूरी हो, उनकी प्राथमिक जो उनकी सुविधाएं हैं वो पूरी हों सरकार के द्वारा। और उसके बाद हम इस प्राकृतिक आपदा पर काम करेंगे। आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा सर? अभी तो आप गांव-गांव जा रहे हैं, आगे कहाँ-कहाँ जाना है और क्या कुछ रूट प्लान है आपका चुनाव को लेकर? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि हमारे विधानसभा में जितने भी पंचायत हैं और गांव हैं, उनमें 1 से 2 बार यात्रा की जाए और वहाँ के लोगों से मिला जाए और उनकी समस्याओं का एक लिस्ट तैयार करके उनसे पूछ के और इसका निदान भी कैसे किया जाए, इस पर बात होगी। और हमारी जो पार्टी की विचारधारा है उससे उनको अवगत कराया जाए कि जनस्वराज आएगा तो ये चीज़ हो जाएगा। ये चीज़ें उन तक पहुंचनी चाहिए और उनको ये विश्वास हो कि उनका वोट जो है कीमती है, वो वोट इस तरह से बेकार ना करें जिस तरह से करते आ रहे हैं। उनमें जो क्षोभ और जो निराशा है वो दूर करने का प्रयास करेंगे और उनमें ये ज़रूर उनको एहसास दिलाएंगे कि आपका वोट इतना महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के रोज़गार के लिए, आप महिलाओं और बुजुर्गों के लिए एक सरकार एक सहायता बन के, ना कि बोझ बन के आपके सामने आता रहा है। ऐसा ना आए। हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से और ओवरऑल कोशिश करेंगे कि हमारी बेहतरी हो, हमारा विकास हो। और ये जो वर्षों पुरानी धारणा है कि वोट लेके नेता चले जाते हैं और वापस नहीं आते, इस चीज़ को इस परिपाटी से अलग हम काम कर रहे हैं। जनता का राज सुंदर राज हो, जनता के लिए हो और जनप्रतिनिधि को हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। तमाम लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो लोग इस वीडियो के जरिए आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, खास करके जो जनस्वराज से प्रभावित हैं उन लोगों को? मैं बहुत स्पष्ट से विनती भाव से और बड़े विनम्र भाव से कहूँगा कि जीवन में मौके बार बार नहीं आते। आज तक जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले की पीढ़ियों ने गलतियाँ की, वो गलती हम ना करें। हम सही निर्णय लें और अपने वोट का अधिकार जानें और अपनी निराशा को, अपने रिसेंटमेंट को दूर रखें। हमेशा सवेरा, जितना सूरज उतना सवेरा, ये भाव से चलें। और ये हमारी जनस्वराज एक नया सवेरा है। प्रशांत किशोर जी हमारे जननायक हैं, ये युग पुरुष हैं। अगर इस बार नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि जनस्वराज सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है और आप सबसे जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप वोट सोच समझ के दें, किसी को भी दें, उसको वोट दें जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके घर में युवकों को, आपके
परिवार में लोगों को रोजगार दे, आपको स्वावलंबी बनाए, आपको सम्मान दे, वृद्ध महिलाओं पुरुषों को एक सम्मान राशि मिले जिससे अपनी वो देख रेख कर सकें, ये ज़रूर है। इसलिए वोट के अधिकार को समझें और अपने इस डेमोक्रेटिक वैल्यू को जिंदा रखें और निर्भीक रूप से निडर होके खुश होके वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहेंगे जनस्वराज के लिए, जो कि बिहार में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है? क्या अपने मकसद में जनस्वराज बिहार में कामयाब हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि ये निर्णय आप लोगों को ही लेना है। आप लोगों के ही ऊपर डिपेंड करेगा क्या जनस्वराज अपने मकसद में बिहार में कामयाब हो पाती है, सरकार बना पाती है। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।